गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कारक कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं। विभक्तियाँ, परसर्ग, जिन प्रत्ययों का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। चलिए हम लोग 8 कारक को देखते हैं। कारक 8 हैं और चिन्ह क्या है कारक का और उसका अर्थ क्या है, उन सभी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कारक पहला क्या है? कर्ता। इसका चिन्ह क्या है? ने। इसका अर्थ क्या होगा? काम करने वाला। कर्ता मतलब काम करने वाला। अगर किसी वाक्य में ने आए तो वहाँ पे कर्ता कारक होगा। कर्म, कर्म को, अगर किसी वाक्य में को आता है, राम को सीता ने देखा, तो इस तरह यहाँ पे कर्म कारक होगा। कर्म का अर्थ जिस पर काम का प्रभाव पड़ा। करण, इसका चिन्ह क्या है? से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान, चौथा कारक क्या है? संप्रदान। संप्रदान के लिए, अगर किसी वाक्य में के लिए, राम के लिए हमने कुछ बनाया, मोहन के लिए हमने कुछ बनाया, गीता के लिए हमने कुछ बनाया, तो इस तरह यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। संप्रदान का अर्थ जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान, अपादान का क्या अर्थ है? अपादान अलगाव की स्थिति में होता है। देखिए यहाँ पे तीसरा कारक जो हमारा है करण, यहाँ पे से है और अपादान में भी से है, लेकिन यहाँ पे करण कारक में जो से है उसका मतलब होता है सहायता वाला, और अपादान में से का मतलब होता है अलगाव। अपादान का मतलब अलगाव, मतलब जिससे अलगाव। संबंध, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, जिन वाक्यों में आ जाए तो वहाँ पे संबंध कारक होगा। अधिकरण, अगर किसी वाक्य में में पर, इसका चिन्ह क्या है? में पर, में पर आए किसी वाक्य में तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। क्रिया का आधार, अधिकरण मतलब क्या होगा? इसका अर्थ है क्रिया का आधार। संबोधन, संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? हे, अरे, अजी, इस तरह हम लोग पुकारते हैं, हे राम, जैसे कुछ हो गया, अरे ये क्या हो गया, तो इस तरह संबोधन, मतलब संबोधन का मतलब पुकारना, इसका अर्थ क्या है? किसी को पुकारना। अब हम कारक चिन्ह को याद करने की ट्रिक को देखेंगे। यहाँ पे हमने 2 लाइन को लिखा है, उससे हम लोग आसानी से याद करते हैं। कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई। जैसे क्या है? कर्ता ने अरु कर्म को इस करण रीत से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, रे, हे, हो, संबोधन, मित्र धरो या ध्यान। इसका क्या मतलब? कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म को, करण क्या है? से। संप्रदान को के लिए, अगर किसी वाक्य में को के लिए आए तो वहाँ पे संप्रदान होगा। अपादान, अपादान का मतलब भी से, और देखिए यहाँ पे करण का भी, अगर करण का भी चिन्ह से है और अपादान का भी चिन्ह से है, लेकिन क्या अंतर है इसमें? करण का जो चिन्ह से है वो सहायता के लिए है और अपादान का जो चिन्ह से है वो अलगाव के लिए है। इसको आगे हम लोग और विस्तार से समझेंगे ताकि हमें बेहतर समझ में आएगा। अब हम इसकी विशेषता को देखते हैं। विशेष क्या है? कर्ता से अधिकरण शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, रे आदि प्राय शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं, क्योंकि इसको हम बाद में नहीं लगा सकते। किसी को अगर बुलाना हो तो हे यहाँ पे आओ, तो इस तरह बुलाएंगे, बाद में थोड़ी ना हे लगा के कहेंगे। अब हम देखते हैं पहला कारक, उसकी परिभाषा और उदाहरण। कर्ता कारक, जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य का वह रूप जिसमें कार्य को करने वालों का पता चलता है। जैसे राम ने हिंदी पढ़ा, यहाँ पे देखिए चिन्ह क्या आ रहा है? ने। हमने खाना खाया, यहाँ भी ने चिन्ह आ रहा। महेश ने एक सुंदर पत्र लिखा, यहाँ ने आ रहा। तुमने उसे पीटा, यहाँ भी ने आ रहा है। अब हम लोग कर्म कारक को समझते हैं। कर्म कारक, वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे
हमने कुत्ते को रोटी खिलाया, हमने जानवरों को पानी पिलाया, मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया, मेरी माँ ने मोर को दाना डाला। इस तरह हम इन वाक्यों में देख पा रहे हैं कि हर जगह को आ रहा है, हर वाक्य में को है। तो इस तरह हम समझेंगे कि यहाँ कर्म कारक है। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। अब हम करण कारक को समझते हैं। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। वह साधन से या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वह करण कारक है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ देखिए से आ रहा। बच्चे खिलौने से खेलते हैं, राधा ने मोहन से काम करवाया, हम यूट्यूब से हिंदी पढ़ते हैं। तो इन वाक्यों में हम देख पा रहे हैं कि से है। तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि वाक्य दे देगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो हम चिन्ह से ही पहचान करेंगे। इसलिए हमने चिन्ह को पहले ही लिख के समझा दिया कि ताकि हमें समझ में आ जाए। अब हम संप्रदान कारक को समझते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान का मतलब देना होता है, और जब किसी भी वाक्य में कुछ दिया जाए उन वाक्य को संप्रदान कारक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे राधा रीना को किताबें देती है, रोहन के लिए आम लाओ, सोहन के लिए खाना लाओ, उसके लिए आइसक्रीम लाओ। तो संप्रदान का चिन्ह क्या है? को, के लिए। तो यहाँ वाक्य में हम देख रहे हैं को और के लिए है। तो इस तरह अगर परीक्षा में हमारे पूछा जाए वाक्य देकर, तो हम पहचान लेंगे चिन्ह से कि ये संप्रदान कारक है। अब हम अपादान कारक को समझते हैं। अपादान कारक, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का मतलब ही अलगाव होता है। इसका भी चिन्ह से है। जैसे बच्चे पेड़ से उतर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, वह छत से गिर गई, गंगा हिमालय से निकल रही। तो यहाँ अलगाव की, जितने भी वाक्य यहाँ अलगाव की बात हुई है। तो इन वाक्यों से हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ अपादान कारक है। अब हम संबंध कारक को समझते हैं। संबंध कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, के, की। तो अब हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। जैसे राहुल की किताब मेज पर है, रैन का घर दूर है, मीना के घर जाना है, गीता की कलम मेरे पास है। इस तरह हम वाक्य में देख पा रहे हैं का, की, के आ रहा। तो यहाँ पे संबंध कारक होगा। अब हम अधिकरण कारक को समझते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? में, पर। अगर वाक्य में पर आ रहा है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। जैसे घर पर पूजा है, मेज पर नाश्ता है, चीनी में चिटियाँ हैं, अलमारी में कपड़े हैं। तो इस तरह हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अधिकरण कारक है। अब हम संबोधन कारक को समझते हैं। संबोधन कारक, संज्ञा जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता, मतलब इस कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है। अब हम वाक्य प्रयोग करके समझते हैं। खबरदार, मेरा बैग मत छूना, रमान देखो कैसा दृश्य है, भाई जरा इधर आओ। इस तरह हमने कारक को समझा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहें, इस वीडियो में कोई परेशानी लगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।